बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद फिर आपके लिए और मेरे लिए, खासकर हमारी आने वाली नस्ल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आप सबके बच्चों के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपका फीडबैक ही आपकी तरफ से मेरे लिए बेहतरीन सपोर्ट होगी। माफिया 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 पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जहां हम हुकूमतों को कोसते हैं, हुकूमतों के किरदार को कोसते हैं, वहीं हम देखते हैं कि सरपरस्ती में, आप उसको हुकूमती सरपरस्ती कह लें, आप उसको किसी बड़े साहब की सरपरस्ती कह लें जो कि इस मुल्क में आम हो चुका है, हर शोबे में वो दाखिल हो चुके हैं। मेरे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से मैंने इसलिए कहा कि मैं निज़ाम तालीम पे बात करना चाह रहा था। निज़ाम तालीम के हवाले से पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट में एक केस था और बड़े अहम रिमार्क्स थे जज साहब के। जस्टिस साहब ने कहा कि वो स्कूल रजिस्टर्ड किए जाएं जिनके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद हो। बड़ी अहम बात थी, बड़ी ज़रूरी बात थी। क्या उस पर अमल हुआ? क्या उसकी रिपोर्ट बना के पेश की गई? दोबारा जब पेश हुए तो फिर सरजनिश हुई कि कहाँ है रिपोर्ट? कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो ट्रांसपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है? पूरे पाकिस्तान के अंदर आप प्राइवेट स्कूल्स की भरमार देखते हैं। हर गली, हर मोहल्ले में स्कूल्स, आपको हर तरफ बोर्ड नजर आते हैं, खूबसूरत बच्चों के चेहरे, और रिजल्ट आप देखें तो आपको लगता है कि शायद ही कोई बच्चा यहाँ से साइंसदान बन के ना निकलता हो, इंजीनियर बन के ना निकलता हो, डॉक्टर बन के ना निकलता हो। इतने शानदार रिजल्ट, बड़े बड़े बोर्ड्स, खूबसूरत बच्चों की तस्वीर, डिग्री के साथ तस्वीर। लेकिन जब आप अंदर दाखिल होते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं, आपका बच्चा जब साल 6 महीने तालीम हासिल करता है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, किस अंदाज में लूट मार जो है आपके साथ वो शुरू है। वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके बच्चे हैं, और यकीनन आपके बच्चे होंगे, आपके नहीं होंगे, आपके भतीजे होंगे, बांजियाँ होंगी, रिश्तेदारों के होंगे, तो आप जानिए उनसे कि किस अंदाज में अपने अपने लेवल पे उनको लूटा जा रहा है। जय साहब, यहाँ गाड़ियाँ देने की दूर बात, यहाँ तो बैठने के लिए जो बच्चों को कमरे दिए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उनकी हालत आप देख के हैरान रह जाएंगे। एक कनाल के घर में 1000 से ऊपर बच्चा एडजस्ट हो रहा होता है। प्रेप क्लास से लेके ओ लेवल तक के बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं, और हर क्लास में अगर आप इसको प्रेप से लेके ओ लेवल, ए लेवल तक जाएं तो हर क्लास में, चले मैं बहुत मार्जिन दे दूं, 12 बच्चे, ऐसा होता नहीं है, 20 से तो ऊपर लाजमी होते हैं। तो आप ज़रा इसको ज़रब दे लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसमें भी सेक्शंस हैं, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन। एक छोटी सी बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरों के अंदर हज़ारों बच्चे जो हैं वो कैदियों की तरह वहाँ कैद होते हैं। माँ बाप मुतासर होते हैं तस्वीर देख के, सोशल मीडिया पे पोस्ट देख के, को फन फेयर का उनका मुकाबला देख के, उनकी वो नंबरबाजी देख के। लेकिन जब वो आगे जाते हैं तो उनके साथ जो रवैया होता है वो किसी ढका छुपा नहीं है। छाया हुआ है ये माफिया। मोटी मोटी किताबें, और बस उस्ताज़ा को क्या कहूँ, क्योंकि उस्ताज़ा के लिए एहतराम का लफ्ज़ ही होना चाहिए, लेकिन वो मोटी किताबें पढ़ाने वाले शायद अभी बहुत छोटे हैं। या आपको अपने बच्चों का बिहेव देख के, अपने बच्चों के रवैये देख के, एटीट्यूड देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। जब बच्चे छोटे स्कूलों में जाते हैं, छोटे कमरों में जाते हैं, उनको खुली आबो हवा नहीं मिलती, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलते, कोई एक्टिविटी नहीं मिलती, तो ज़हनी मरीज बनते हैं। जब उनके इर्द गिर्द हर वक्त किताबें, पढ़ाई, दूसरी क्लास की आवाज़ें, आती जाती टीचर्स, डांटने वाली आयाज, गार्ड, हर छोटे से एक दायरे में वो घूम रहे होते हैं। वो दायरा उनकी ज़िंदगी को क्या बनाता है, ढका छुपा नहीं। अपने बच्चों को रवैयों को देख लें,
वो बच्चे जो बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, ग्राउंड्स में होते हैं, खेलते हैं, थकते हैं, उनका रवैया आपको डिफरेंट नजर आएगा। लेकिन इसके दूसरी साइड पे जाएं तो गवर्नमेंट स्कूल का रवैया भी बड़ा खौफनाक है। वहां पे स्कूल तो बड़े हैं, कमरे बड़े हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ना कुछ दे देती है, लेकिन टीचर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि उन टीचर्स का दोबारा से इम्तिहान लिया जाए, उनको आज की जदीद जो तालीम है उससे रोशनास कराया जाए, उनको बताया जाए कि ये पुराने हथकंडे नहीं चलेंगे, पुरानी तालीम अब ख़त्म होती जा रही है, कैसे उसको रोशनास कराना है? मेरा ख्याल है कोई इस बारे में सोच नहीं रहा। पढ़ाया कुछ जाता है, पेपर में कुछ आ रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है और रिजल्ट जो है वो कुछ आ रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मसलन अब मैं जो समझता हूं कि यहां पे भी जैसे हम ज़ात, बरादरी, रख रखाव, शान शयान, उस हवाले से हम लेके चलते हैं। स्कूलों में भी अब रिवाज हो चुका है, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, मेरा बच्चा फलां स्कूल में पढ़ता है जी, उसकी इतनी फीस देते हैं। तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? यार मेरा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मतलब ये भी एक कैटेगरी बना दी गई है। और उनमें पढ़ाई जाने वाली किताबें, आप ज़रा ये बड़े स्कूल, बड़े नाम उठा के देखें, ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं और बड़े बड़े ब्रांड हैं उनकी बुक्स हैं। क्या वो पूरी पढ़ाई जाती हैं? कतई नहीं। बस आपको बताना है, जब वालिदैन ने जाना है तो आपको बताया जाता है कि ये हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बच्चे को बिल्ड कैसे किया जा रहा है वो किसी डका छुपा नहीं है। आज के बच्चे, यकीनन हम ये नहीं कहते कि हम जो नस्ल गुजरे हम बहुत तमीज़दार थे, लेकिन एक डिसिप्लिन लाइफ में था। बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे, बहुत ज़्यादा लायक नहीं थे, लेकिन डिसिप्लिन था। आज का बच्चा फ्रस्ट्रेट आपको नज़र आता है पढ़ाई के हवाले से। वो इसलिए कि हमने बहुत ज़्यादा बोझ कर दिया है। मोटिवेशनल टीचर ख़त्म हो चुके हैं, रट्टा वही सिलसिला अभी तक कायम है। एआई का ज़माना है लेकिन हम बहुत दूर हैं। आज भी हम स्कूल को प्राइवेट करने के लिए एनजीओज़ को ढूंढ रहे हैं। एनजीओज़ को शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बिल्डिंग मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, बच्चे मिल जाते हैं, बाहर दूसरे ममालिक को दिखाने के लिए तस्वीर मिल जाती हैं, और फंड जो आते हैं उसका कौन है, कैसे है, कोई जानने वाला नहीं। बात शुरू हुई थी ट्रांसपोर्ट से। जाते जाते मैं आपको बताता जाऊं, मेरे खुद के बच्चे पढ़ते हैं और मैं खुद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, मुझे अंदाज़ा है क्या होता है वहाँ पे। लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल से मुतमिन नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के, उनकी स्किल्ड हैं, पढ़ते हैं, नंबर भी ले आते हैं, लेकिन मैं उनके एटीट्यूड से मुतमिन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो दब गए हैं, उनकी शख्सियत दब रही है। घर से डांट खा रहे हैं होमवर्क के नाम पे, स्कूल पे काम करे जा रहे हैं और इतनी किताबें हैं और उनके पास एक्टिविटी कुछ नहीं है। आज जहाँ शुरू की थी मैं वहीं पर वापस आता हूँ, ट्रांसपोर्ट के हवाले से। बच्चों के लिए स्कूल में ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है और बड़े ग्राउंड का होना ज़रूरी है। क्या आपके इर्द गिर्द जो स्कूल हैं उनके पास ग्राउंड हैं? खुदारा ध्यान कीजिए। क्या आपका बच्चा जो ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करता है, क्या वो फिट है? क्या वो आपके बच्चों को ठीक अंदाज में कैरी करके लाती है? अगर नहीं तो कहीं किसी एक दिन बगैर बताए ड्राइवर को अपने बच्चों को उस कैरी डब्बे में, उस वैन में, उस रिक्शे में बैठे हुए, लटके हुए, दरमियान में फंसे हुए जरा देख लीजिए, आप खुद दहल जाएंगे। हम रोजाना चूंकि रोड पे होते हैं, हमारा काम भी है, बच्चों को खुद लाते ले जाते हैं। जब देखते हैं तो दिल जो है वो कांप जाता है कि ये किसी का मासूम बच्चा है। बज़ाहिर वालिदैन यकीनन उसको पैसे भी दे रहे होंगे, फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको, लेकिन वो जिस अंदाज में आता है, बैग जिस अंदाज में रखे जाते हैं, बच्चों को ठोंसा जाता है, और फिर वो जो भाई साहब हैं वो जो ज़ाहिर सी बात अपना काम कर रहे हैं, उनको बच्चों से वो एहसास तो नहीं हो सकता। तो इस हवाले से ज़रूर सोचिए, क्या वाकई आप अपने बच्चे को बिल्ड कर रहे हैं, आप बच्चे की ग्रूमिंग कर रहे हैं? क्या हम वाकई अपने बच्चों को एक बेहतर मेयार ज़िंदगी दे रहे हैं? क्या अच्छे स्कूल में दाखिल करा देना ही उनकी शख्सियत है? क्या इन लोगों का मुहासबा होना चाहिए जो फीसों के नाम पे, इवेंट के नाम पे आपको लूटे जा रहे हैं? स्कूल के अंदर कैंटीन्स हैं, उनके अपने रेट्स हैं। यूनिफॉर्म्स हैं जो शायद हमारे यहाँ पे रवाज है, दुनिया में तो और कहीं इस तरह से आपके बच्चे ओपनली जाते हैं, जो आपके घर में अच्छे कपड़े हैं पहन के जाएं। यूनिफॉर्म के नाम पे आपको लूटा जा रहा है, आप उसके अलावा ले नहीं सकते। कॉपी आपने उसी स्टैंडर्ड की लेनी है, वो आप ले नहीं सकते। कहाँ हम खड़े हैं?
हुकूमत का सबसे जो बेसिक जो मुद्दा है, जो उनका काम है, तालीम और सेहत के बारे में काम करना है। सेहत के हवाले से मैं आपसे पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ, मैं इस्लामाबाद की गुफ्तगू करता हूँ कि यहाँ पे किस अंदाज में हॉस्पिटल है, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। तालीम आपके सामने है। कभी हम सिंध के टीचर्स की इंटरव्यू सुना करते थे और देखा करते थे, क्या इस्लामाबाद में या पंजाब में भी ऐसे होने जा रहा है? क्या सिर्फ बिल्डिंग को रंग रोगन करना और गाड़ियों को नए अंदाज में पेंट करना ही तालीम है, या बच्चों की ग्रूमिंग करना, बच्चों को बिल्ड करना, वहाँ से कोई साइंसदान निकलें, डॉक्टर निकलें, जो कमज़ोर वालदैन हैं, जिनकी इतनी माली इस्तात नहीं है, उनके बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें? क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी तक नहीं है। तस्वीर हैं, शोशा है, लेकिन प्रॉपर काम नहीं है। आज भी पंजाब हुकूमत, बल्कि तमाम हुकूमतें, केपी की बात करूं, पंजाब हुकूमत, केपी की हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, फेडरल, अगर ये इस बात पे मसर हो जाएं कि हमने अपनी एजुकेशन को बेहतर करना है, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सिर्फ उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। आप जितने मर्जी रंग रोगन करा लें, जितनी मर्जी तस्वीर लगा लें, अवार्ड दे लें, लैपटॉप दे लें, उनको बाहर स्कॉलरशिप्स दे लें, लेकिन सरकारी अदारों पे इतमाद, सरकारी स्कूलों पे नहीं बन रहा। इतमाद ना होने की वजह से जो मुतवसत तबके के वालदैन हैं, या शायद उससे जो एक नीचे लेयर है, उनके पास भी उनकी कोशिश है कि अपनी ज़िंदगी का खून पसीने की कमाई प्राइवेट स्कूल में दे दें ताकि उनका बच्चा पढ़ जाए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तो वही है। इस हवाले से कौन देख रहा है? क्योंकि मेरे समेत मैं खुद उसमें शामिल हूँ। हमें सुबह शाम या फिक्र है नवाज शरीफ साहब की, या है मरीम नवाज की, या है इमरान खान साहब की, या जरदारी साहब की। इसके अलावा हमें फिक्र ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है और ये माफिया किस अंदाज में लूट रहा है। ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जहां जब आप 5वीं या 6ठी के बाद जाएं तो उनसे कहना हमने स्कूल छोड़ना है, हमें सर्टिफिकेट दे दें, तो वो कहता है मैं तो किसी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मैं बता देता हूँ, बहुत सी जगह पे मौजूद है। स्कूल खोल दिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 साल पढ़ा है, बच्चे ने कहीं और जाना है, शहर छोड़ना है, मूव होना है, स्कूल दूसरे में जाना है, तो आप कहें मुझे सर्टिफिकेट दे दें, मैं अगले स्कूल में जाऊं, तो पता चलता है वो स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं है। तंजीमें बन चुकी हैं, प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं, कोई बात करे तो उसको बात नहीं करने देनी। अगली जो एपिसोड करेंगे उसमें इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है वो भी शेयर करेंगे, और क्या बुरा और बुरा तरीन हो रहा है वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए खुद आगे आइए। जितना टाइम आप अपनी जॉब को देते हैं, जितना टाइम आप अपने दोस्तों को देते हैं, जितना टाइम आप अपने खुद को देते हैं, खुदारा अपनी आने वाली नस्ल को दीजिए। आपके दिए हुए चंद पल, वो कौन से पल हैं? कोशिश करें, हिम्मत करें, अपने बच्चों की पिक एंड ड्रॉप बेहतर अरेंज कर लें। अगर आपके पास अल्लाह ने गाड़ी दी है तो कोशिश करें खुद करें। अगर नहीं आपके पास टाइम मुमकिन हो पा रहा तो कोई ऐसा बंदा चूज कीजिए जो आपके बच्चों का कम से कम, आप जैसा एहसास नहीं तो कम से कम थोड़ा सा एहसास कर ले। ऐसे स्कूल मुंतखब कीजिए जहाँ पे ग्राउंड्स हों, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, वो जो रश है वो ना हो। अपने बच्चों को ईजी कीजिए। आज ये बच्चे ग्रूम करेंगे, बेहतर माहौल में रहेंगे, कल के ये बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन नौजवान, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन साइंसदान, बेहतरीन इंजीनियर बनेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।